अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एयर कूलर की मोटर शोर करती है और उसके जो है वो मोटर जाम होती है, तो उसकी वजह दोस्तों इसके बैरिंग होते हैं, जो बैरिंग काफ़ी टाइम यूज़ होने के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बैरिंग आपने किस तरह से चेंज करने हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने उसका बैक टापा रिमूव करना है। बैक टापा रिमूव करने के बाद दोनों नटों को दोस्तों आपने खोल लेना है। और दोस्तों अगर आपसे बैक टापे के नट ना खोलें तो वो मैं आपको वीडियो के अंदर ही बता दूंगा कि आपने बैक टापे के अगर आपसे नट ना खोलें तो आपने उसको कैसे खोलना है बैक टापे को। तो ये नट दोस्तों खोल लेने। अब खोल लेने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल ये वाली जो फ्रंट शाफट है ये वाली, इसको आपने ज़मीन पर ऐसे मारना है। जैसे आप ज़मीन पर मारेंगे ये बैक साइड से ये ओपन हो जाएगा। तो आपने इसको सिंपल ज़मीन पर मारना है। जैसे मैं मार रहा हूँ इस तरह आस्ता आस्ता आप चोट लगाएंगे ना ज़मीन पर, तो ये दोस्तों बाहर आ जाएगा। अब ये दोस्तों बाहर आ गया, तो अब इसमें से हमने इसका जो बैक वाला टापा है इसको भी हमने निकालना है। तो उसको आपने किसी ईंट पर या दोनों ईंटों पर रखकर सेंटर में रख आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। दरमियान में उसको सिंपल बस ये क्या उसकी शाफट ऊपर होनी चाहिए ज़मीन से। तो इस तरह से उसका जो बैक वाला टापा है वो भी दोस्तों निकल जाएगा। अब बारी आती है दोस्तों इसके बैरिंग निकालने की। तो इसके बैरिंग कैसे निकालेंगे आप, या तो किसी दूसरे बंदे को दोस्तों या किसी दूसरे साथी को आप अपने साथ लगा लें, वो एक हाथ से इसको पकड़ और दूसरे हाथ से आप इसको चोट लगा के नीचे वाला जो बैरिंग है वो दोस्तों आप सिंपल ईजिली तो जो है वो बाहर निकालें। जिस तरह से मैंने ये प्लास्ट की मदद से इस तरह से चोट लगाई है तो ये ईजिली बाहर आ गया है। अब दोस्तों अब बारी आ जाती है दूसरे बैरिंग की। तो ये दोस्तों बहुत मुश्किल से निकलता है, इसको भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई साथी अवेलेबल नहीं है जिसके लिए। तो मेरे पास ये एक बैरिंग पुलर पड़ा है, तो मैं सिंपल इस बैरिंग पुलर की मदद से दोस्तों ये वाला बैरिंग निकालूंगा। दोस्तों हाँ, अगर आपके साथ कोई दूसरा बंदा है तो वो सिंपल इसको एक हाथ से पकड़ और दूसरे हाथ से आप इसको एक हाथ से इसको पकड़ेगा और आप फिर इसको चोट लगाएगा, तो ये इसका जो दूसरा बैरिंग है वो आसानी से बाहर आ जाएगा। तो मैं सिंपल इसको पुलर की मदद से दोस्तों इस बैरिंग को बाहर निकाल लूँगा। अब दोस्तों नए बैरिंग जो इसमें किस तरह से डालेंगे, तो सबसे पहले जो है वो आपने अच्छी कंपनी के दोस्तों बैरिंग लेने हैं। मैंने ये बेयर मैक्स के दोनों बैरिंग लिए हैं, तो जिनका नंबर है दोस्तों 6202। ये दोनों बैरिंग ही 6202 नंबर के हैं। तो मैंने ये सिंपल दोनों बैरिंगों को आपने सबसे पहले ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद दोस्तों आपने इनकी जो साइडें हैं इनको आपने ओपन करना है। साइडें ओपन करके इनमें दोस्तों आपने ग्रीस भरनी है। इसमें दोस्तों पहले ग्रीस भरी होती है, लेकिन आप देखें कि इसमें जो इसकी गोलियां हैं वो नज़र आ रही हैं, लेकिन आपने इसमें दोबारा ग्रीस भरनी है अच्छी तरह से, ताकि जो इसकी गोलियाँ हैं वो नज़र ना आए। क्योंकि दोस्तों बैरिंग को लाइफ टाइम चलाने के लिए दोस्तों इसमें ग्रीस का होना लाजमी है, क्योंकि जब ग्रीस ख़त्म हो जाएगी तो बैरिंग आवाज़ करेगा, और जब आवाज़ करेगा तो फिर आपको दोबारा बैरिंग चेंज करने पड़ेंगे। इसलिए इसमें एहतियातन कंपनी की तरफ से ग्रीस भरी होती है, लेकिन वो इतनी ख़ास या अच्छी तरह से नहीं होती। आप इसको दोबारा अच्छी तरह ग्रीस से भर देंगे तो ये इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने सिंपल इसी तरह से इसको ग्रीस से भर देना है, जैसे कि मैं इसको ग्रीस से भर रहा हूँ। अब दोस्तों ग्रीस भर देने के बाद हमने बैक टापा लेना है और उसके ऊपर बैरिंग को रखना है, और फिर उसके ऊपर पुराना बैरिंग रख के हमने हल्की हल्की चोट लगानी है। आपने नए बैरिंग पे डायरेक्ट चोट नहीं लगानी, नहीं तो फिर उसकी जो गोली है वो अनबैलेंस होगी और फिर आवाज़ करने लग जाएगा। सेम इसी तरह हमने दूसरे आगे फ्रंट टापे में भी हमने जो नया बैरिंग रखा है और उसके ऊपर पुराना बैरिंग रखा है, और पुराने बैरिंग के ऊपर हमने पेचकस को उल्टा किया है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर उल्टा करके हमने उस पर चोट लगाई और उस बैरिंग को अच्छी तरह से बिठा लिया। जब तक बैरिंग अच्छी तरह ना बैठे आपने उसको अच्छी तरह से चोट लगा के बिठा लेना है। तो पुराना बैरिंग आपने इसमें लाजमी इस्तेमाल करना है। नई बैरिंग पर आपने डायरेक्ट चोट नहीं लगानी, नहीं तो आपका नए बैरिंग की जो गोली है वो अनबैलेंस होगी, तो फिर वो भी नया बैरिंग भी आवाज़ करने लग जाएगा। अब सिंपल हमने इसकी जो शाफ्ट है उसको अंदर डालना है, और अंदर डाल के
उसके बाद दोस्तों आपने तारों को बैक टापे से गुजार देना है। बैक टापे से गुजारने के बाद आपने बैक टापा इसके साथ फिट करना है। तो बैक टापे को फिट करने के लिए आप हल्की सी जो चोट है आपने फ्रंट वाली शाफ्ट भी लगानी है, ताकि बैक वाला टापा इसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाए, ताकि ये इसमें किसी किस्म का जो है वो गैप ना हो। फिर आपने स्क्रू को दोस्तों बराबर कर देना है जो बैक टापे के, और फिर उनके जो दोनों स्क्रू हैं दोस्तों उनको आपने लगा लेना है। हल्की हल्की चोट लगा के इसको आपने बिठाने की कोशिश करनी है, ज़्यादा चोट नहीं लगानी, नहीं तो आपका जो टापा है वो टूट जाएगा। ये दोस्तों जो है वो जल्दी टूट जाता है। तो आपने दोनों स्क्रू को लगा लेना है, स्क्रू लगा के हल्के हल्के टाइट कर लेना है। हल्के हल्के टाइट करके उसके बाद आपने दोबारा जो है वो इसको चोट लगानी है, ताकि ये जैसे ही दोबारा बैठ जाएगा फिर आपने स्क्रू को जो है वो टाइट कर देना है। फ्रंट से हल्की सी चोट लगाएंगे और हल्की सी चोट अब बैक साइड से लगाएंगे तो टापा बिल्कुल ही फिट हो गया। अब हमने इसके दोनों स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। टाइट कर लेने के बाद दोस्तों जो इसकी वायर्स हैं, इनके हमने जो कैपेसिटर उतारा था तो हम इसका कैपेसिटर लगाएंगे नया। दोस्तों कैपेसिटर जो है वो उसकी स्पीड को दोस्तों बढ़ा देता है। पुराना कैपेसिटर उतार लेना है, हमने नया कैपेसिटर लगाएंगे। जो कैपेसिटर इसमें इस्तेमाल होता है वो 6 UF का होता है, यानी कि 6 माइक्रोफैरड। तो हमने नया कैपेसिटर इसमें लगाना है, इससे जो इसकी स्पीड है वो भी दोस्तों तेज़ हो जाएगी। तो सिंपल हमने इसका कैपेसिटर लगा के इस पर अच्छी तरह से दोस्तों आपने टेप कर दिया कैपेसिटर पर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब आप इसको टापे को फिट कर दें ना, जब आप ये वाले स्क्रू टाइट करें तो फिर आपने इसको घुमा के लाजमी चेक करना है कि इस तरह से ये सॉफ्ट घूम रही है। अगर तो ये हार्ड होगी शुरू में, फिर आपने क्या करना है, हल्की सी चोट इधर से लगानी है। फिर उसके बाद आपने हल्की सी चोट आपने इस साइड से बैक साइड से लगानी है पेचकस की मदद से। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये शाफ्ट एडजस्ट हो जाएगी और फिर ये इस तरह से जो है वो मूव करने लग जाएगी। आपने हल्की सी चोट इधर से लगानी है, हल्की सी इधर से, फिर हल्की सी जहाँ पे ये बैलेंस हो जाए वहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे दोस्तों अब ये अक्सर औकात इसके ये जो नट हैं ये नहीं खुलते, तो उसके लिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया था, मैंने पेचकस की मदद से इसको यहाँ से तोड़ लिया था। अब तोड़ लिया था, जब मैं इसको दोबारा फिट करूँगा तो इसको यहाँ से मैं ऊपर उठा लूँगा, इस तरह से उठा के इसके ऊपर चढ़ा के और दोबारा इस लॉक को यहाँ पे बिठा दूँगा। यहाँ पे देखें दोस्तों, इसको मैंने बिल्कुल ही अच्छी तरह से बिठा लिया और सेम इसी तरह मैंने दूसरे वाले को भी इस तरह से बिठा लिया है। अब ये टापे को अगर मैं मूव करता हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये देखें, ये बिल्कुल टापा फिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने अब इसको मैं फिट करके आपको चेक करवाता हूँ। इसको टेप वगैरह अच्छी तरह से फिक्स कर दिया, इसमें किसी किस्म की